इसमें हमारे विभाग द्वारा एक तो भारत सरकार से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, जो हमारे किसान भाई हैं, जिसमें कुछ उसमें शर्तें हैं कि वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी सेवक ना हो, चतुर्श्रेणी को इसमें छूट दी गई है, संवैधानिक पद पर ना हो और पेशेवर जैसे डॉक्टर है, आर्किटेक्चर है, ये तो परिवार में पत्नी नाबालिग को मिला के एक यूनिट मानी गई है, तो एक को मिलेगी। इसमें ये 6,000 रुपये है, इसमें पूरे साल मिलता 2-2 हज़ार रुपये हर 4 माह के अंतराल पर इसमें किसान के खाते में PFMS द्वारा भुगतान, उनके जो खाता होता है आधार भी उसमें भुगतान किया जाता है। तो ये योजना चल रही है, इसमें हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। जो किसान भाइयों की कहीं मतलब मृत्यु हो जाए उनके बालकों के लिए भी है, और ये है कि इसमें जो 1 फरवरी 2019 के बाद जो ज़मीन खरीदा उनके लिए ये पात्र माने जाएंगे। बकाया जो अपना पिता की जो खेती उनके नाम विरासत में आई वो ही पात्र रहेंगे। दूसरी योजना हमारी कृषि यंत्रीकरण की है, तो इसमें जो यंत्रों को विभिन्न 40% अनुदान, 50% अनुदान, कुछ में 80% अनुदान तक दिया जाता है। वो ये व्यक्तिगत कृषकों के लिए भी है और FPO के लिए भी है। तो इसमें ये कि हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभाग द्वारा ये पोर्टल खोला जाता है, बुकिंग होती है, और बुकिंग जो लक्ष्य के बराबर हो जाती है तो उनके ऑटो कन्फर्म हो जाते हैं, और लक्ष्य से ज़्यादा होती है तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कार्यकारी समिति है उसमें ई-लॉटरी द्वारा उनका चयन होता है। चयन के बाद फिर अपना बिल पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद यंत्र जो उसका सत्यापन करके DBT के द्वारा उनका भुगतान उन खातों में भेज दिया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो रबी, खरीफ, जायद में बीज हमारे राजकीय बीज भंडारों से वितरित किए जाते हैं, और इसमें यह रहता है कि पहले अपना सीधा किसान भाई जाते हैं, पॉस के द्वारा होता है, और अनुदान की धनराशि को छोड़ कर के संघ को लिया जाता है और बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। और इसके अलावा ये है कि अन्य जो भी तकनीकी हस्तांतरण में हमारी जो आत्मा योजना के विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ, मेले आयोजित किए जाते हैं, तो तकनीकी जानकारी दी जाती है। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है।